हेलो मेरे योद्धाओ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग हाइडेटिटी फॉर्म मोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आप समझेंगे इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या जोखिम कारक जिम्मेदार होते हैं इस बीमारी के लिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज हिंदी प्लस इंग्लिश में दी जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं हाइडेटिटी फॉर्म मोल के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मोलर प्रेगनेंसी या वैस्कुलर मोल। याद रखिएगा, हाइडेटिटी फॉर्म मोल को हम मोलर प्रेगनेंसी या वैस्कुलर मोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस्ट्रेस्टल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग GTD कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो है GTD का एक टाइप होता है, यानी कि गैस्ट्रेस्टल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का एक टाइप है। ठीक, चलिए वही बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज एंड फॉर्म अ बंच लाइक ग्रेप्स कॉल्ड हाइडेटिटी फॉर्म मोल। ठीक है, क्या कहना चाहता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे सबसे इसकी बड़ी ये विशेषता होती है कि जो हमारे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मली ग्रोथ करते हैं और एक अंगूर के गुच्छे के समान जो है संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइडेटिटी फॉर्म मोल कहते हैं। क्लियर है, चलिए वही बात करते हैं कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एम्ब्रियो को यूट्रस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, साथ ही देखा जाए तो ये प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। वही को क्लियर है। चल नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ यूजली वेनिंग। ठीक है, देखिए जब हाइडेटिटी फॉर्म मोल की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, वेनिंग टाइप का होता है। वेनिंग का मतलब क्या होता है, नॉन कैंसेरियस। लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इट मे स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यू। लेकिन जब ये इसके पास वाले जो टिश्यूज होते हैं उस वहाँ तक ये अगर फैल जाए तो यही हाइडेटिटी फॉर्म मोल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेसिव मोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इन्वेसिव का मतलब ही होता है आक्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट में आल्सो बिकम ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद रखिएगा, यह जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए यानी कि कैंसेरियस में पूरा कैंसर में कंप्लीट हो जाए या कन्वर्ट हो जाए तो उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरियोकार्सिनोमा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कोरियोकार्सिनोमा कहेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आपका होता है कंप्लीट मोल, दूसरा होता है पार्शियल मोल। क्लियर है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम कंप्लीट मोल की। ठीक है, तो देयर इज नो फीटस, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फीटस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, एंड द प्लासेंटल टिश्यू फॉर्म्स अ मास ऑफ सिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, प्लासेंटल टिश्यू कह लो या यहाँ पे कह लो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, एक ही बात है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू होता है वही आगे चल के जो है प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्लासेंटल टिश्यू फॉर्म है मास ऑफ सिस्ट, यहाँ पे जो है एक मास बनता है सिस्ट का। ठीक है, जो कि बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के समान होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि कंप्लीट मोल कैसे बनता है तो याद रखिएगा, जब एक एम्प्टी एग से मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, जब एक हमारा एम्प्टी एग 2 स्पर्म या सिंगल स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो जाए तो हमारा कंप्लीट मोल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, चल बात करते हैं इसकी कैरियोटाइप की। ठीक है, कैरियोटाइप क्या होगा इसका, 46XX। अभी कैसे आता है 46XX, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल स्पर्म, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था सिंगल स्पर्म। ठीक है, ये देखिए सिंगल स्पर्म हमारा, जब सिंगल स्पर्म एम्प्टी एग से अटैच हो जाता है, ठीक है, तो क्या बनेगा 23X। ठीक है, ये क्या बना हमारा 23X बना। हमेशा याद रखिएगा, उसका हमेशा जो भी सेल बनेगी उसका हमेशा डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो जब 23X का आप 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 46 की 23 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 46 हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक्स कितने हैं, 2 हैं, एक्स क्या पे है, सिंगल यहाँ पे एक्स है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वहीं अगर हम बात करें कि जैसे टूल्स पर जब एक इम्पिटी एक्स से अटैच होता है या फ्यूज़ होता है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक ही हमारा 23x स्पर्म है, ठीक है, गैमीट है ये, और एक ये 23x है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्पर्म है, ठीक, 2 स्पर्म जो है वो हमारे इम्पिटी एक्स से फ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 46XX बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 23x और 23x कितना होगा, देखिए 23x ये रहा और 23x हमारा ये रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 और ये हमारे XX। तो देखिए यहाँ पे 46XX क्या यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी 2 स्पर्म, ठीक है, इम्पिटी एक्स से फ्यूज़ होते हैं तो उस केस में याद रखिएगा डुप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 23x एक ये हमारा स्पर्म गैमीट है, दूसरा 23y प्रकार का हमारा स्पर्म गैमीट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इम्पिटी एक्स से फ्यूज़ होगा, आप देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे 46XY बनेगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग पार्शियल मोल की। ठीक है, तो इन दिस केस देयर इज सम एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एन एबनॉर्मल प्लासेंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे फीटल का डेवलपमेंट और साथ में प्लासेंटा का डेवलपमेंट दोनों ही साथ साथ होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कैसे होंगे, एबनॉर्मल होंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, फीटस कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इस प्रकार के जब फीटल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें किसी भी प्रकार के जीवन के लक्षण नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हैपेंस व्हेन एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म्स। ठीक है, याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन कब होगा, जब एक एग, ठीक है, यहाँ पे एग होगा, एम्पिटी नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब 2 स्पर्म के साथ में ये फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो हमारे 46 नॉर्मल क्रोमोसोम होना चाहिए उसके स्थान पे कितना बनेगा, 69 बनता है। ठीक है, कैरियोटाइप की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, 69XXY होगा, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि त्रिगुणित स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, जिसको हम 3N से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए तो उसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक स्पर्म गैमेट हमारा ये है 23Y टाइप का, और एक ये स्पर्म गैमेट है 23X टाइप। ठीक है, ये क्या हमारा है, फीमेल है। ठीक, देखिए दोनों फ्यूज होंगे तो आपने देखा कि 23Y भी आ गया हमारा, 23X भी आ गया, और ये फीमेल का 23X है। क्लियर है। चलिए टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 69, और इन सब जितना भी हमारे ये लिखा है X और Y ये हमने अटैच कर लिया। ठीक हो गया हमारा, तो इतनी चीज़ समझ आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो सेल बनी हमारी जो ट्रिप्लॉइड सेल है उसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेशन कर देंगे। जब डुप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास 2 सेल्स मिल जाएंगे, जो कि हमारा 69XXY टाइप का प्रत्येक सेल होगा। क्लियर है। ठीक, चलिए बात करते हैं कॉजेस की। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल इज अननोन। ठीक है, इसका अगर हम एग्जैक्ट कॉज की बात करते हैं एक निश्चित कारण की, तो वो अभी तक अज्ञात है। ठीक है, हमने अभी तक पता नहीं लग पाया कि ये किस कारण हाइडेटिफॉर्म मोल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं हैं ना जिनके कारण हमें हाइडेटिफॉर्म मोल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जब 2 स्पर्म फर्टिलाइजिंग 1 एग एम्प्टी एग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट मोल में समझाया था कि जब 2 स्पर्म एक एम्प्टी एग के साथ में फ्यूज हो जाए, जिसको कंप्लीट मोल कहते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब एक एम्प्टी एग फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्म, यानी कि जब 2 स्पर्म एक एम्प्टी एग के साथ में फ्यूज हो जाए, तब जो है आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमारा कंप्लीट मोल है। ठीक, समझा चुका हूँ मैं आपको। तीसरा केस क्या हो सकता है, जब 2 स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, जब 2 स्पर्म एक एग के साथ में क्या होता है, फ्यूज हो जाए। फ्यूज होने के बाद में जो भी हमारी सेल बनेगी उसमें क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल मोल कहते हैं। ठीक, इसको भी मैंने अभी आपको अच्छी तरह समझाया डायग्राम के। क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के, कौन कौन से इसके लिए जोखिम कारक जिम्मेदार होते हैं इस बीमारी के लिए। तो सबसे पहला है वुमेन एज ओवर 35 ईयर, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो या 20 साल से कम हो, ऐसी महिलाओं को ज़्यादा खतरा होता है। क्लियर है। दूसरा क्या, प्रीवियस हाइडेटिफॉर्म मोल, अगर पहले कभी आपको जो है हाइडेटिफॉर्म मोल रहा हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से मतलब क्या है कि आपके कभी किसी फैमिली में ये बीमारी रही हो। ठीक है,
तो आने वाली जो भी जनरेशन है उसमें हाइड्रेटिफॉर्म मोल देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए बात करते हैं कि साइनल सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग की, ठीक है। तो ऑफन अकर्स इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड कैन बी हैवी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जनरली ये आपको पहली तिमाही, ठीक है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, सीवियर नोसिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, मोर इंटेंस देन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में जो नोसिया और वॉमिटिंग होती है वो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक। तीसरा केस क्या है, रैपिड यूटेरिन ग्रोथ, ठीक है, द यूट्रस ग्रोथ फास्टर देन एक्सपेक्टेड फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं यूट्रस की ग्रोथ की, तो नॉर्मल की तुलना में यहाँ जो यूट्रस की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, और कैसी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, राइट। चलिए तीसरा क्या, चौथा हमारा है एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट एंड हार्ट बीट, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, नॉट डिटेक्टेड इन कंप्लीट मोड, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के फीटल मूवमेंट और हार्ट बीट की जो आवाज़ है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल एब्सेंट होती है, ठीक है। वो भी सो कौन सा केस था, मैंने अभी आपको बताया था, नॉट डिटेक्टेड इन कंप्लीट मोड। कंप्लीट मोड में जो है आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलिए यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, एलिवेट थायराइड हार्मोन लेवल ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ एचसीजी प्रोड्यूस्ड बाय द मोलर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो वो हमारे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज थे, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है याद रखिएगा एचसीजी का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जब ये लेवल बढ़ेगा तो याद रखिएगा थायराइड हार्मोन का लेवल भी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या हमारा आगे चल के बीमारी बनेगी, तो याद रखिएगा हाइपरथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रीक्लैम्सिया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन इन द यूरिया बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। हम जानते हैं कि प्रीक्लैम्सिया का मतलब क्या होता है, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिले, ठीक है, और 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले आपकी यूरिन में क्या हो, प्रोटीन बाहर जो है निकल रही हो, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कैसे जो हम लोग बीमारी को कंफर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे आप कैसे कंफर्मेशन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले ही जो है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सेसिव नोसिया एंड वॉमिटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब ज़्यादा नोसिया आपको वॉमिटिंग नज़र आए, ठीक है, देखने को मिले, ठीक, तो ये भी जो है कंफर्मेशन देता है कि आपको हाइड्रेटिफॉर्म मोल, राइट। चलिए याद रखिएगा जब आपको एक्सेसिव नोसिया एंड वॉमिटिंग होता है तो उसको हम स्पेशल केस में क्या उसको हम इंडिकेट करते हैं, कौन सी डिजीज़ होती है, तो याद रखिएगा हाइपरमिसिस ग्रेविडेरम के नाम से उसको जानते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ यूट्रस लार्जर देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज में जैसे यूट्रस का साइज जो बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा जो है फास्टर तरीके से ग्रो करेगा आपका यूट्रस। क्लियर है। चलिए एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, किसी भी प्रकार के फीटल की आपको हार्ट साउंड यहाँ पे अनुपस्थित रहेगी, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता ही नहीं। अगर होता भी है तो वो एबनॉर्मल टाइप का होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के द्वारा। तो सबसे पहला क्लासिक स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस विद नो आइडेंटिफाइड फीटल टिश्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको स्नोस्ट्रॉम जैसी जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे वो आपको अपीयर होगी, देखने को मिलेगी। देखिए क्या है, समझिए यहाँ पे ये देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी में ये जो फिगर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्नोस्टॉर्म। स्नोस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको हम बर्फीली तूफान कहते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे जो इतना मैंने राउंड किया है, ठीक, तो बीच बीच में आप देख रहे हैं काले काले धब्बे जैसे नज़र जो आ रहा है, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, और किनारे किनारे आप वाइट वाइट देख रहे हैं, यही हमारा स्नोस्टॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एम्ब्रियो आपको देखने को या फीटल जो है टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि आप इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फिगर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सीधे और सीधे जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे फीटस देखने को मिल रहा है, जो मैं ये गोल गोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा कैसा है, एबनॉर्मल है, ठीक है। स्नोस्टॉर्म आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट हमारा प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्मॉल सिस्टिक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको न्यूमरस स्मॉल सिस्टिक स्पेस देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं काले काले धब्बे कह रहा था, ये क्या है, आपके सिस्टिक स्पेसेस होते हैं जो कि हाइड्रोपिक विलाई होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट मोल, एब्सेंस ऑफ फीटस एंड एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अगर कंप्लीट मोल होगा तो वहाँ पे आपको फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अगर आपको पार्शियल मोल है तो प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल फीटस, वहाँ पे जो है आपको एबनॉर्मल फीटस और फीटल टिश्यू जिसको हम प्लासेंटा कहते थे, ठीक है, तो वो जो है आपको एबनॉर्मली यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखने को मिल रहा है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, पार्शियल मोल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा सीरम एससीजी लेवल, ठीक है, मार्केटली एलिवेटेड बीटा एससीजी लेवल, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे जो एससीजी का लेवल है वो स्पष्ट रूप से उठा हुआ होगा, यानी कि बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल एससीजी लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो एससीजी लेवल होता है, याद रखिएगा 20,000 से लेकर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आपको जो है यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलेगी एससीजी लेवल का, ठीक है, होल प्रेगनेंसी में। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पैथोलॉजी के द्वारा जो है कैसे हम कंफर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ इवैक्यूएटेड यूट्रिन कंटेंट, ठीक है, यानी कि जो भी यूट्रिन का कंटेंट हम बाहर निकालते हैं उसका क्या है, हम लोग पैथोलॉजी में उसका एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज होती हैं उनका एबनॉर्मली जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसार देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोपिक कोरोनिक विलाई। यहाँ पे जो है आपको हाइड्रोपिक कोरोनिक विलाई देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी समझाया था। अल्ट्रासाउंड के केस में क्या होता है, जब काले काले जो आपको धब्बे नज़र आ रहे थे और किनारे किनारे जो सफ़ेद सफ़ेद था, ठीक है, तो काले काले जो धब्बे होते हैं वो इंडिकेट किसको करता है, हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाई को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा है एक्सरे एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन का एक्सरे करके तो क्या यहाँ पे इंडिकेट होता है, शोज न फीटल स्केलेटन। यहाँ पे किसी भी प्रकार के फीटल का स्केलेटन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही आपको नजर आए। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की, ठीक है। तो हाइडेटिटी फॉर मोल्स ऑफन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली हायर लेवल ऑफ एससीजी दैन नॉर्मल प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में क्या होता है, यहाँ पे जो एससीजी का लेवल होता है बहुत ज़्यादा उठा हुआ होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है यहाँ पे क्या है, अनियंत्रित होकर क्या ग्रोथ कर रही है, अपनी संख्या को बढ़ा रही है। क्लियर है। चल विच कैन लीड टू स्ट्रांगली पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे एससीजी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो आपको पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या जटिलताएं देखने को मिलेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो कार्डियक फेलियर आपको नज़र देखने को मिलेगा, ठीक है। शॉक की कंडीशन हो सकती है। शॉक क्या होता है, जब आपकी सेल्स व ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, हेमोरेज ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, जिसके मैंने अभी आपको बताया था वेजाइनल ब्लीडिंग। क्लियर। चलिए अगला क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक। सेप्सिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेप्सिस क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है संक्रमण के प्रति कोई उत्तर ना दे, कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यानी कि जो गर्भाशय है उसमें परफोरेशन देखने को मिलेगा। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, छेदना, ठीक है, छिद्रीकरण हिंदी में कहते हैं इसको, राइट। अगला क्या हमारा, प्रीक्लैम्सिया आपको देखने को मिल सकता है। हम जानते हैं प्रीक्लैम्सिया किसके लिए फेमस है, तो हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, यानी कि जब हमारी यूरिन में प्रोटीन पास आउट हो रही हो तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोटीन यूरिया कहलाएगी। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।